बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम 10th के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस ही कर रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है, 10th क्लास है। बोर्ड के ऊपर आपकी सहूलत के लिए मेंशन कर दिया गया है ताकि अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपको चैनल सर्च करने में आसानी रहे। स्टूडेंट्स, question number 1. The sound intensity 3 meter from a jackhammer is 8.20 10 to power minus 2 watt per meter square. Intensity, जो intensity हमें मिल रही है, that is ये distance का यहाँ पे कोई काम नहीं है इसलिए मैंने उसको ignore कर दिया है। 8.20 into 10 to power minus 2 watt per meter square. What is the sound intensity level? यानी बीटा वो हमसे पूछ रहा है in decibels, और I नॉट यानी बेस इंटेंसिटी जो है ये अगर वो दे दे तो उसकी मेहरबानी है, वरना ये आपको जैसे G की वैल्यू आपने याद की हुई है इस तरह ये भी याद रखना है। 1 into 10 to power minus 12 watt per meter square. अब बीटा के लिए हमारे पास फार्मूला है 10 log I log to the base 10 है, I over I नॉट। 10 अपनी जगह पे लिख देते हैं log I हमारे पास है 8.20 10 to power minus 2 और 1 into अब सिंपली 10 to power minus 12 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसे मैं मुसलसल ये आपसे एडवाइस करता रहता हूँ कि आप ज़रूर कैलकुलेटर यूज़ करें। अपने हाथों से कैलकुलेशन, ये कटिंग वटिंग और ये इसको ऊपर लाना नीचे, ये डोंट डू दिस। सो आई विल बी डूइंग इट स्ट्रेट अवे। 1.2 एक्सपोनेंट मेरे पास आ गया -2 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट -12। अच्छा, यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो ये एक्सपोनेंट के साथ जो माइनस है ये आपने कैलकुलेटर के ऊपर जो छोटे बटन्स हैं उनमें से सेलेक्ट करना है और यूज़ करना है। तो यहाँ मेरे पास आ जाता है 10 log 8.2 into 10 to power 10। अब इसका मुझे लॉग लेना है तो कैलकुलेटर में आपके पास एक LOG है और एक LN है। LN इज़ नेचुरल लॉग, उसके साथ हमारा काम नहीं है। लॉग और 8.2 लिख देते हैं। आपके कैलकुलेटर में एक आंसर का बिल्कुल नीचे रो में बटन है तो दैट विल आल्सो मेक योर जॉब इजी। 10.913 डेसिमल के बाद 2 डिजिट भी काफ़ी हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए इसलिए लिख रहा हूँ कि आप जब इसको देख रहे हो, जब आप खुद सॉल्व कर रहे हो तो कम से कम आपको ये आइडिया हो कि हाँ इसके बाद यही, तो हम ठीक चल रहे हैं। सिंपल इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो व्हाट डू वी गेट? 109.13 डेसिबल। ये हमारे पास डीबी में इसका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हम अगर इंटेंसिटी के साथ डील कर रहे हैं तो मैं कंटिन्यूटी में इंटेंसिटी के ही क्वेश्चन चाहूँगा कि वो होते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंपल। बात सिर्फ इतनी है कि वो ये चाहता है कि कोई 0.22 मिलीमीटर की राइफ़ल है, रिम फायर राइफ़ल है, और वो उसमें से जो फायर हो रहा है उसकी इंटेंसिटी है I। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। उसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज़ 2.5 into 10 to power 13, और साथ ही उसने लिखा हुआ है ये जो आपके पास आंसर आ रहा है ये जो साउंड है, और I नॉट, यानी I नॉट से मल्टीप्लाई करके जो चीज़ आपके पास आएगी दैट विल बी द I उसकी, यानी 2.5 into 10 to power 13 into 1 10 to power minus 12. So I will become 2.5 minus 12 over 13 to 10 to power
मजबूरी है, टाइम कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ. वॉट पर मीटर स्क्वायर. Do we need to wear ear protection considering? अब एक्चुअली वो चाहता ये है कि आप ये मालूम करें कि इसका इंटेंसिटी लेवल आएगा क्या, और अगर इसका इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू और ग्रेटर देन 85 हो तो फिर हमें ईयर प्रोटेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा. I naught 1 into 10 to power minus 12 watt per meter square. Formula already mentioned है, beta is equal to 10 log I over I naught 10 into log I हमारे पास 2.5 10 to power 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 into 10 to power minus 12. Sorry, I forgot to mention log. अब 2.5 into 10 divided by 1 exponent minus 12, तो ये हमारे पास आ जाता है log of 2.5 10 to power 13. इसका log ले लेते हैं, log of answer, so ये हमारे पास आ जाता है 10 into 13.397 और मल्टीप्लाई कर दें तो 133.97 dB. अब देखिए स्टूडेंट, उसने जो हमें बॉर्डर लाइन या बॉटम लाइन दी थी वो ये थी कि आपके पास 85 डेसिबल से अगर ऊपर हो, और ये 133.97 शॉर्टली आप 134 कह सकते हैं, तो इट इज़ मच मोर देन द मिनिमम इंटेंसिटी विच इज़ dangerous for our ears. What sound intensity in decibel produced by earphone that create an intensity? Question number 3 है. I आपको given है, I naught आपको given है, फॉर्मूला आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं. सो इंटेंसिटी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं. अब हम थोड़ा सा चलते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो उनके ऊपर आपको पता है कि साउंड की जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है. तो जो पहला क्वेश्चन जिसको हम देखते हैं वही टेम्परेचर से रिलेटेड या टेम्परेचर बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, v इज इक्वल टू अननोन, और टेम्परेचर हमें गिवन है -20 सेंटीग्रेड. अब साउंड की जो वेलोसिटी के लिए फार्मूला हमारे पास है, वेलोसिटी एट एनी गिवन टेम्परेचर इज़ 331 प्लस 0.6, दिस इज़ अ फैक्टर बाय विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंजेस मल्टीप्लाइड बाय गिवन टेम्परेचर. अब नेचुरली अगर टेम्परेचर पॉजिटिव होगा तो ये उसके साथ एडअप हो जाएगी, अगर नेगेटिव होगा तो अब वेलोसिटी हमारे पास 331 प्लस 0.6 इंटू -20, और 9th में भी की जो वीडियोस थी उसमें भी मेंशन किया था कि डी मास रूल जो है आप उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे. पहले मल्टीप्लिकेशन आएगी, उसके बाद एडिशन आएगी. तो यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम इसको 331 प्लस ये इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं. असूलन तो मुझे यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ 0.6 और -20 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 20. सो व्हाट डू वी गेट, ये चलिए एक दफ़ा लिख देते हैं, -12 बन जाता है और 331 इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे. सो 331 -12, so velocity at given temperature is 319, I think so, meter per second.
Then calculate the wavelength of sound at the extreme of the audible frequency range. Let me check out कि आपके कोर्स में speed reflection into acoustics हमारे पास चूँकि ये हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम ये अवेलेबल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे कोर्स से निकल जाता है. क्वेश्चन नंबर 6, वी शुड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर क्वेश्चन है. थोड़ा सा ट्रिकी है, अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ. क्वेश्चन, आर्मी मैन वियरिंग बाइनोकुलर, कोई दूरबीन है उसने आंख के साथ लगाई हुई है और वो दुश्मन के टैंक से वो देखता है, एक चमक देखता है और 5 सेकंड के बाद उसको जो है तो उसकी आवाज़ आती है. ही रिकॉर्ड और टेम्परेचर जब वो चेक करता है तो 26 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था. व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द टैंक फ्रॉम हिम. अब सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है एट द गिवन टेम्परेचर कि वो कितनी है. अब टेम्परेचर हमारे पास है 26 सेंटीग्रेड और टाइम जो उसको लगा है वो है 5 सेकंड. अब नेचुरली वो दुश्मन को टारगेट वो देखना चाहता है कि दुश्मन उसके टैंक से कितने फासले पे है, एस वो मालूम करना चाहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब एस के लिए हमारे पास सिंपल है V इंटू टी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास उस टेम्परेचर के ऊपर साउंड की वेलोसिटी नहीं है. तो पहले हम साउंड की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं. वी टी इज इक्वल टू, फार्मूला आपने ऑलरेडी एक दफ़ा देखा है और बोर्ड पे भी लिखा है, 331 प्लस 0.6 टी. 331 प्लस 0.6, टेम्परेचर कितना है 26 सेंटीग्रेड है, इंटू 26. 331 प्लस, मैं इसको 0.06 स्ट्रेट अवे करता हूँ, इंटू 26. तो व्हाट डू आई गेट, 331 प्लस 26, ये हमारे पास आ जाता है 346.6 मीटर पर सेकेंड. आप चाहें तो इसको 47 भी कर सकते हैं. अब S इज इक्वल टू वी टी इंटू यानी वेलोसिटी एट गिवन टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, 346.6 इंटू टाइम है 5 सेकेंड्स. आंसर अब आपने खुद कैलकुलेट करना है और यूनिट को भूलना बिल्कुल नहीं है. अच्छा जी, 7 के बारे में ऑलरेडी कह चुका हूँ कि हमारे ऑडिबल फ्रिक्वेंसी उन्होंने कोर्स में नहीं मेंशन किया हुआ, फिर भी आप देख लीजिए, अगर हो तो मैं उसको कर लूँगा, सिंपल ही है. इशफाक स्टैंड बिटवीन टू हाई राइज बिल्डिंग ए एंड बी सच दैट ही इज़ एट 33 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग ए. अब ये आपने ख़ुद करना है थोड़ा सा. अब आप यहाँ पे एक कोई इशफाक है, अब इससे खूबसूरत इशफाक हमसे बनता नहीं है. वो 2 बिल्डिंग से फासले पे खड़ा है, कहता है कि अब वो जब कोई विसल कोई सीटी बजाता है तो इससे भी टकराकर आवाज़ वापस आती है और इससे भी टकराकर वापस आती है, यानी इको के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है. ये नज़दीक है तो 0.2 सेकंड्स इसका टाइम आने जाने का होगा, तो एक साइड का टाइम जो होगा वो 0.1 सेकंड होगा और दूसरी साइड से 0.8 है, तो एक साइड का जो टाइम होगा वो 0.4 होगा. अब टाइम आपको गिवन है, रफली आप जब भी वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करें तो आप एक रफ एस्टिमेट के तौर पे 340 मीटर पर सेकेंड आप साउंड की वेलोसिटी ले सकते हैं अगर गिवन ना हो तो. चूँकि उसने टेम्परेचर वगैरह की बात नहीं की है तो आपने ये लेना है. तो अब यहाँ से आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और ये डिस्टेंस पूछ ये रहा है द स्पीड ऑफ साउंड. पहले आप स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करें. यहाँ से आपको ये टाइम जो है 0.1 सेकेंड और डिस्टेंस हमारे पास जो है इस बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग से उसने 33 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है. सो हमें वी बेटर यूज़ दिस वन, ये जो सॉरी इसको काट देते हैं. S इज इक्वल टू 33 मीटर
तो v इज़ इक्वल टू s ओवर t, v इज़ इक्वल टू s है 33 डिवाइडेड बाय 0.1, इसको सॉल्व करें यू विल गेट 330 मीटर पर सेकेंड। अब ये डिस्टेंस तो हमारे पास आ जाता है। आगे वो पूछता है द स्पीड ऑफ साउंड, वो हमने कैलकुलेट, द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग बी फ्रॉम हिम। अब ये कितना डिस्टेंस है, तो s इज इक्वल टू वी इंटू टी, चलिए कर ही लिया, वेलोसिटी 330 इंटू 0.4, इससे जो भी आंसर आ जाता है दैट विल बी योर आंसर। दिस इज़ योर कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स। इनको सॉल्व करें, आप ख़ुद करने की कोशिश करें, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम लगे आप उसको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड था, इसी फार्मूले पे होता है, आप इसको ट्राई करें, ना हो सके तो फिर मुझे रेफ़र कर दें। थैंक यू वेरी मच।